जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। बच्चों देखो, एक ऐसा ये गंभीर विषय है कि इस पे यदि बात किया जाए तो पूरा का पूरा दिन और पूरा का पूरा समय या पूरा का पूरा सदी कम पड़ जाएगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल के एक महिला डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, रेप होता है और उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहे थे यहाँ पर, लेकिन यदि ऐसा कुछ है तो एक सीधी सी बात बच्चों केवल इतनी है कि हमारे संस्कार और हमारे परवरिश कुछ अब ऐसे हो गए हैं कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। जो भी दुर्घटना हुई, जितने बड़े अपराधी वो लोग हैं जो भी इस घटना में शामिल थे, जो भी हैं, जो भी पकड़े जाएंगे ना पकड़े जाएंगे, भारत की न्याय व्यवस्था के विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वह जो भी लोग थे, केवल उनकी गलती नहीं है बच्चों, उनके माँ बाप की परवरिश ऐसी थी कि वह ऐसा करने के लिए सोच सकते हैं। सोच लेने, यदि किसी ने सोच लिया तो वह कर लेगा, और सोचना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी परवरिश कैसी हुई है। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि आपके शब्द यह बेहतरीन उदाहरण देते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। आपकी मानसिकता यह बताती है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। आपके शब्द बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। आपके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द आपकी पृष्ठभूमि को, आपकी बैकग्राउंड को दर्शाते हैं। तो एक छोटी सी बात है बच्चों, हम आप जस्टिस के लिए सोच सकते हैं, लेकिन जस्टिस का निर्णय लेना तो कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास या हमारे हाई कोर्ट के पास ही है। तो अब वो क्या निर्णय लेते हैं, वो क्या साक्ष्य दिए जाते हैं उनको, उन साक्ष्य पर वो क्या काम करते हैं, ये एक मुद्दा है। वो तो अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ईश्वर से इतनी जरूर प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ, यदि ऐसे लोग अपराधी हैं तो उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे और कोई इसके विषय में सोच भी ना पाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए, जिससे ऐसी जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो इससे कुछ ना कुछ सबक लें कि यदि हम भी ऐसा कुछ करते हुए पकड़े गए तो हमारे साथ क्या होगा। इस बात का भय होना चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका, हमारा पुलिस प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि हमको डर लगे। लेकिन हम आप जानते हैं कि आज मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, आप सारी बातें जानते हैं, बहुत कुछ बोल के तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों। आप सारी बातें पता है आपको कि क्या बातें हुई नीट के एग्जामिनेशन में, क्या चल रही हैं, लेकिन फिर है ठीक है, जाने दो, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग केवल इतना कर सकते हैं कि हाँ, ईश्वर से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि जो भी उसके गुनाहगार थे, यदि मनुष्य की न्याय प्रणाली में उनको सजा नहीं मिल पा रही है तो ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करे कि उनको ऐसी सजा मिले कि लोग यह सोचें कि हाँ, उस दुर्घटना में या उस दुष्कृत कार्य में वह लोग शामिल थे, उनको उसका यह परिणाम मिला। तो ईश्वर की रचना पे तो संदेह नहीं है बच्चों, उनको आज नहीं तो कल ईश्वर ही ऐसा दंड देगा कि उनका रूह, उनकी आत्मा यह प्रार्थना करेगी कि मेरे शरीर से मुझे मुक्त कर दो।